नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 से 60 साल वाले, 70 साल वाले, 75 साल वालों की होने वाली है मौज। सरकार यहाँ पर आपको दे रही है कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट्स, कई सारे अधिकार जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है और 75 से ज़्यादा है। तो 1 अप्रैल 2025 से आपको कई सारे लाभ, कई सारे बेनिफिट सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिक को, बुजुर्ग लोगों को, महिला सीनियर सिटीजन को या पुरुष सीनियर सिटीजन को क्यों ना हो, ग्रामीण क्षेत्र से क्यों ना हो, शहरी क्षेत्र से हो, तो आपको यह फ़ायदा बेनिफिट्स जरूर दिए जाएंगे। कई सारे ऐसे महिलाएं हैं जो गांव में रहती है, जिनको जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में उनको फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलता है जो बाकी सीनियर सिटीजन को कई बार दिया जाता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाती हैं, वो उनका बेनिफिट नहीं उठा पाती हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि सरकार की कौन सी योजनाएं, कौन सी फ़ायदे हैं जो उन्हें मिलते हैं। कई सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, मेल सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, पुरुष सीनियर सिटीजन है, उनको भी जानकारी का नहीं अभाव होता है, उन्हें भी जानकारी नहीं होती है, जिनके चलते उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो तो यह फ़ायदा उठा रहे हैं, वो तो यह बेनिफिट उठा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी है। लेकिन आपको जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार सबको फ़ायदा नहीं दे रही है, सबको बराबर का फ़ायदा दिया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आप फ़ायदा नहीं लेते हैं तो दूसरों जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट, खुद का तो बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन आपका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपसे ले रहे हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जानकारी रखना है, आपको पता होना चाहिए क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट, क्या अधिकार आपके हैं जो आपको सरकार दे रही है। 1 अप्रैल के बाद कई सारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को कई सारे फ़ायदे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये सारे फ़ायदे बेनिफिट्स जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर यह फ़ायदा आप नहीं जानेंगे तो आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको जानकारी लेनी है। अगर आपके पास जानकारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सरकार चाहती है हर एक सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों तक फ़ायदा पहुंचाया जाए और बेनिफिट उन्हें दिया जाए। तो क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट पहुंचाने वाली है सरकार, क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद 60 साल वाले, 70 साल वाले, 75 साल वालों को क्या क्या फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, महिला या पुरुष सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को सबको फ़ायदा बराबर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना है। हर एक पॉइंट को आपको समझना है, क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। ये पॉइंट समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये फ़ायदा बेनिफिट आप समझ गए, आप सरकार से आसानी से सारे फ़ायदे, सारे अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते हैं और इनकी जानकारी नहीं होगी, तो कोई दूसरा सीनियर सिटीजन, कोई दूसरा वरिष्ठ नागरिक जो आपके आस पड़ोस में है, रिश्तेदार है, वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। यानी आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो उनको ना मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। आपको वीडियो को लास्ट तक, पूरा अंत तक जरूर देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कौन से फ़ायदे, कौन से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जिससे होने वाली आपकी मौज। सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग लोगों को होने वाली है 1 अप्रैल 2025 के बाद बहुत सारी मौज। क्या मौज होगी जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। आपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए 60 साल वाले, 75 साल वाले को क्या यह फ़ायदा मिलेगा, तो हम आपसे ये स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। पहला पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों। तो अब आपके अगर 2 घर हैं, मकान है,
तो आपको पूरा टैक्स सरकार यहाँ पर माफ कर देगी। नया आदेश जारी हो चुका है। बजट 2025 में एक नया आदेश जारी किया गया, जिसकी वजह से आप जो 2 घर हैं उस पर आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, आपका पहला घर है, दूसरा घर है। पहले क्या होता था कि इस पहले घर पे अगर आप खुद रह रहे हैं, यानी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना होना था। लेकिन जो दूसरा घर है उस पर भले ही आपका यह घर जो है वो खाली पड़ा हुआ था, तो भी सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता था। डीम्ड रेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता था, यानी कि आपको यहाँ पर घर खाली पड़ा हुआ है, वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता था। पहले तो ऐसा होता था कि आप वैकेशन में कहीं अपने दूसरे जगह गांव में घर लेकर रखा है, वहाँ पर सिर्फ वैकेशन में 1-2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप पूरा साल का यहाँ पर रेंट जो है वो आपको दिखाना पड़ता था अपने ITR में, और इसके साथ साथ उस पर टैक्स भी देना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 40,000 यहाँ पर आपका रेंट बन रहा है, तो उस केस में 40,000 इंटू 12 महीने करे तो आपका यहाँ पर 4,80,000 का रेंट हो जाता है, जिसमें 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 1,44,000 यहाँ पर आपको छूट मिलती है। 3,36,000 का 36,000 आपकी यहाँ पर इनकम निकल के आती है। इस पर 30% टैक्स अगर आप स्लैब में हो तो 1,08,000 रुपये का टैक्स प्लस 40% आपको सेस हो जाता है, जिसमें 4,032 का आपको टोटल अगर देखें तो 1,04,832 ये टैक्स जो है वो सरकार को देना पड़ता था। 1,05,000 तक का टैक्स जो है सरकार को देना पड़ता था, भले ही आपको ये 40,000 की इनकम भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार कहती थी सिर्फ आपको एक ही घर का एग्जम्पशन मिलेगा, यानी जिस घर में आप रह रहे हैं उसका फ़ायदा मिलेगा, दूसरे घर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बजट 2025 में नया अमेंडमेंट किया गया, जिसके चलते अब आपका जो दूसरा घर है उसमें भी आपको फ़ायदा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा 1 लाख जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, यानी आपका जो होगा 0 टैक्स है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है दोस्तों। पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो घर है दूसरा घर ये आपको लेट आउट नहीं करना है, यानी भाड़े पे नहीं चढ़ाना है। लेकिन कई बार यहाँ पर जो है लोग बेनिफिट लेने वाले वो लोग कैश में यहाँ पर रेंट लेकर दिखाते हैं और दूसरे घर का फ़ायदा लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। या तो आपका घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है जिसमें कोई भी नहीं रह रहा है, या उसको आप भाड़े पे नहीं चढ़ा रहे हैं, वो भाड़े पे नहीं चढ़ रहा है, पूरे साल वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप उस घर का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन आप गलत तरीके से ना ले, अगर वो लेट आउट है तो उस केस में आपको फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बजट से पहले भी ये फ़ायदा मिलता था, लेकिन सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, कि यानी बिजनेस वाले हैं, प्रोफेशन है, और अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर कहीं आप बाहर जाते हैं और उस केस में जो दूसरा घर है वो अगर आपका खाली होता था तो आपको बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब सरकार ने नियम चेंज कर दिए हैं। अब कोई भी रीज़न, कोई भी कारण हो जिसकी वजह से अगर आपका दूसरा घर खाली पड़ा हुआ है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा घर खाली पड़ा हुआ है उसमें कोई भी नहीं रह रहा है, लेट आउट आप नहीं कर रहे हो, चाहे आप रह रहे हो या फिर आप नहीं रह रहे हो, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए, तो 2 घर का फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं। या खाली भी पड़ा हुआ है तो आप ले सकते हैं। लेट आउट आपको नहीं करना है। भाड़े की इनकम अगर हो रही है तो उस केस में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 घर का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर किसी के पास 3 घर है, मान लीजिए किसी के पास 3 घर है, तो कोई भी 2 घर का आप फ़ायदा बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी 2 घर है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि सिर्फ 2 घर का लेंगे, 3 घर में कोई भी 2 घर का आप ले सकते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहला और दूसरा घर का ही लेना है, आप पहले और तीसरे का भी ले सकते हैं, तीसरे और दूसरे का भी ले सकते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते तो आपका टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पर डिडक्ट कर लिया जाता है। सेक्शन 206 AB के तहत आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट होगा, यानी डबल रेट पर। अगर आपका 10% डिडक्ट होना था तो यहाँ पर जो है बैंक होगी वो भी जो भी पोस्ट ऑफिस होगी, यहाँ पर आप एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं या किसी अन्य स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं, तो कई बार यहाँ पर आपको ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये इंटरेस्ट जो है वो अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो उस केस में आपको जो टीडीएस है वो यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। समझ लिए 10% के रेट पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो कई बार आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है आप पर आईटीआर लागू नहीं है। जो लोग 75 साल या उससे ज़्यादा हैं उन्हें यहाँ पर आईटीआर से एग्जम्पशन मिलता है। जो लोग 80 साल से ज़्यादा है उनको यहाँ पर मैनुअल आईटीआर फाइल करते हैं, तो कुछ लोग मैनुअल आईटीआर फाइल करते हैं तो उन लोगों को एग्जम्पशन भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करते हैं कि पैन चेक करते हैं, पैन नंबर, और आपका अगर पैन अगर उस पर आईटीआर नहीं दिखा रहा है, यानी उस पर आईटीआर शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, ना ये जाने पहचाने कि आपने आईटीआर भरी है या आप पर लागू भी नहीं हो है। तो यहाँ पर आपका टीडीएस है वो 20% डिडक्ट हो रहा है। टीडीएस हो या 206 सीसीए के तहत आपका जो टीसीएस है, अगर किसी ने आपका टीसीएस काटा है तो वो भी यहाँ पर ट्वाइस रेट पर डिडक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको दिक्कत परेशानी आ रही थी, क्योंकि एक तो यहाँ पर उनके पास कोई इनकम नहीं है, उनके अलावा उनका जो टीडीएस है वो डबल रेट पर काट रहा था, 10 के बदले 20% यहाँ पर कट रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन परेशान थे। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर नया नियम लेकर आई है 1 अप्रैल 2025 से। अब आपका हायर रेट पर टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है, यानी अगर आपका स्टेट आईटीआर फाइल नहीं है हुआ है, नॉन फाइलर हुआ है, या किसी कारणवश आप एग्जम्पशन है, जो भी है, लेकिन अब आपका टीडीएस है वो हायर रेट पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका पैन जो है वो इनवैलिड दिखाएगा या आपने पैन जो है वो सबमिट नहीं किया बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तब आपका हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, जो अब अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कई सारे फायदे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एफडी करते हैं 12,50,000 तक की, यानी इसका 8% मान के चलते हैं, तो आपको 8% की रेट यहाँ पर मिल रही है, तो आपको 1 लाख तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इस 1 लाख पर आपको कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। सरकार ने यहाँ पर टीडीएस के नियमों में बदलाव किया गया है, तो ध्यान रखिएगा बजट 2025 में अब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। यानी आपको 1 अप्रैल से पहले की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर 50,000 की लिमिट थी, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से अब कर दिया है 1 लाख की लिमिट, यानी 1 लाख तक आपका टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं करेगा। चाहे आपका एफडी में करे, उसमें ब्याज मिल रहा हो, आरडी अकाउंट करे या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खोले, कुछ भी अगर आप खोल रहे हैं बैंक के अंदर, तो आपका जो है टीडीएस 1 लाख तक माफ होगा। 1 लाख के अंदर आपका जो होगा वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे। तो अब आपने 1 लाख जो है ज़्यादा इनकम करी है, 1 लाख से अगर ज़्यादा इनकम करी है, तो अब आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आईटीआर फाइलिंग से आपको एग्जम्पशन मिल जाता है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, बजट 2025 में आपके लिए फ़ायदा बेनिफिट दिया गया है। जो भी सीनियर सिटीजन है उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। 2024 की बात करें तो यहाँ पर आप अगर न्यू टैक्स रेजीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख तक आपको बेनिफिट दिया जाता है। 3 लाख तक की अगर आप इनकम है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको यहाँ पर ITR फाइल नहीं करनी होती है। लेकिन वहीं अगर 2025 की बात करें, यानी अप्रैल से लेकर अगर मार्च के बीच में अगर आपकी 1 लाख इनकम और बढ़ जाती है, यानी 1 लाख आपने और एक्स्ट्रा इनकम करी है, तो टोटल 3 लाख प्लस 1 लाख यानी 4 लाख की अगर आपकी इनकम है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फ़ायदा मिल जाता है, जिसके तहत अब आपको ITR फाइल नहीं करनी। न्यू टैक्स रेजीम के तहत आपको यहाँ पर 1 लाख का फ़ायदा दिया जाएगा, यानी 1 लाख की एक्स्ट्रा इनकम पर 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम होती है कुल, तो उस केस में आपको ITR फाइलिंग से एग्जम्पशन है। आपको कोई भी ITR फाइल नहीं करनी है। अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, तो 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स सरकार को ना देना है, नहीं देना है, ना ही ITR फाइल करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। अगर अब आप पोस्ट ऑफिस के अंदर FD करवाते हैं, RD करवाते हैं, तो उसका फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कराते हैं, MIS में निवेश करते हैं, तो अगर जो भी ब्याज आपको मिल रहा है और अगर यह जो ब्याज है वो 1 लाख तक है, तो उस केस पर आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 194A के तहत 10% TDS डिडक्ट किया जाता है। पहले ये लिमिट 50,000 की थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकार ने नई लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो उस केस में यहाँ पर जो 40,000 की लिमिट थी, सरकार ने उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट 50,000 नहीं, अब आपकी लिमिट होगी 1 लाख। यानी 1 लाख तक ब्याज आपको मिल रहा है, चाहे FD से मिल रहा हो, RD से मिल रहा हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल रहा हो, मिलाकर 1 लाख अंदर अगर आपकी है तो आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। यानी 1 लाख सीधा आपके घर पर आएगा, कोई भी TDS नहीं कटेगा। 1 लाख की बात करें तो 1 लाख पर आपका 10% TDS कटता है, यानी 10,000 रुपये जो है आपका TDS कट जाता। अगर 50,000 से ज़्यादा होता तो ये 10,000 जो है वो आपके सीधा अब घर पे आने वाला है, यानी 10,000 का आपका फ़ायदा बेनिफिट हो जाएगा। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे, जहाँ पर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, 70 है, 75 है, उन सभी लोगों के लिए नई टैक्स स्लैब जारी करी गई है बजट 2025 में। तो बजट 2025 में आपके लिए नई टैक्स स्लैब क्या होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। पहले आपकी जो टैक्स स्लैब थी वो 3 लाख थी, जिसको सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख तक कर दी है। 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से अब आपकी कर दी गई है 8 लाख तक, जिस पर आपको 5% टैक्स रेट लग जाएगा। इसी के साथ साथ 8 लाख से ज़्यादा और 12 लाख के अंदर है तो आपको इसमें 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक आपकी इनकम है तो उस केस में 15% टैक्स लगेगा। 60 साल से 20 लाख की इनकम है तो उस केस में आपको 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको 25% टैक्स लगेगा। और कहीं आपकी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स रेट लगेगा। तो ये नई स्लैब जो है वो यहाँ पर जारी करी गई है, जिनके अंदर आपको फ़ायदा बेनिफिट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ रिबेट 87A की भी लिमिट जो है वो बढ़ाई गई है। 7 लाख पहले आपको बेनिफिट मिल रहा था, अब आपको 12 लाख तक का फ़ायदा मिलेगा। यानी पहले आपका 20,000 तक का जो टैक्स था वो माफ़ हुआ करता था, लेकिन अब 60,000 तक का टैक्स माफ़ होगा। कैसे माफ़ होगा? पहले 4 लाख पर आपकी नील इनकम होगी, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 लाख पर आपको 5% यानी 20,000 का टैक्स यहाँ पर आपको लग जाएगा। फिर 8 लाख से 12 लाख तो
12 लाख का रिबेट है, 10% लगेगा, यानी 4 लाख पर 10% यानी 40,000 का टैक्स यहाँ पे लगेगा। कुल टैक्स हो गया आपका 60,000। तो ध्यान रखिएगा 60,000 तक का टैक्स, 12 लाख तक की इनकम, 60 की उम्र, 70 की उम्र, 75 की उम्र है, सभी को यहाँ पर फायदा मिलेगा। 12 लाख तक की इनकम है तो कोई भी टैक्स सरकार आपको नहीं देनी है। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट की। तो यहाँ पर अगर आपके पास घर है, मकान है और आपको रेंट मिल रहा है तो उस पर कई सारे टैक्स की छूट है, वो अब आपको दी जाएगी। मान के चलिए पूरे साल में आपको 20 लाख का रेंट मिल रहा है, तो इस पर 20 लाख पर अगर आप 30% डिडक्शन करें तो 6 लाख यहाँ पर आपका डिडक्शन हो जाता है, यानी 14 लाख जो है आपकी इनकम निकल के आती है। इसमें अगर आप इंटरेस्ट देते हैं, होम लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा लेट आउट के केस में आपको होम लोन पे इंटरेस्ट पे यहाँ पर ब्याज अलाउड होता है 2 लाख का। अगर ये बेनिफिट आपको मिलेगा तो उस केस में आपकी 12 लाख की इनकम होगी और 12 लाख की इनकम पर आपको 60,000 का टैक्स जो है वो माफ़ होगा, यानी 20 लाख तक का अगर आपका रेंट है तो पूरा का पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर रेंट जो है वो 6 लाख तक का है तो आपको कोई भी टीडीएस जो है वो नहीं डिडक्ट होगी। सेक्शन 194 आई के तहत 10% टीडीएस आपका डिडक्ट होता है। पहले ये लिमिट 2,40,000 रुपये पूरे साल की, लेकिन सरकार ने यहाँ पर नियम में चेंज किया है बजट 2025 में। अब ये लिमिट हो जाएगी आपके लिए 6 लाख की सालाना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिर्फ 6 लाख सालाना नहीं बल्कि यहाँ पर आपको पर मंथ 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पूरे साल में 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 लाख से ज़्यादा है यानी 50,000 से ज़्यादा किसी महीने में, तो उस केस में आपको टीडीएस जो है 10% रेट पर डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें पॉइंट की। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के तहत। तो आयुष्मान कार्ड जो है वहाँ पर सरकार ने जारी किया है, मोदी सरकार ने जारी किया है, जिसके तहत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। जो लोग 70 साल से ज़्यादा हैं उन लोगों को एडिशनल 5 लाख का फ़ायदा मिलेगा, यानी टॉपअप प्लान मिलेगा। भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो, आपकी इनकम 10 लाख हो, 20 लाख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो इनकम क्राइटेरिया है दोस्तों, इनकम की कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं होगी। आपकी इनकम कितनी भी होगी यहाँ पर आपको फ़ायदा जो है बेनिफिट दिया जाएगा, यानी टॉपअप प्लान होगा। अगर किसी फैमिली के अंदर आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लस 70 साल के जो लोग हैं उन्हें 5 लाख का उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, यानी कुल 10 लाख का फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर फॉर्म 15H जो है वो 12 लाख तक की इनकम पर आप जमा कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं और अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक हो गई या फिर फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, तो अगर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 1 लाख से ज़्यादा तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194A के तहत। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12 लाख तक अगर आप फॉर्म 15 जो है वो एज जमा कर देते हैं तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 लाख तक का आपको बेसिक एग्जम्पशन फ़ायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगर आप एक पेंशनर हैं, मंथली पेंशन अगर आपको मिल रही है, सरकार से मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है, तो उस केस में पहले बिफोर बजट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 7,75,000 तक सालाना पेंशन जो है वो माफ़ होती थी। मंथली की अगर बात करें तो 64,500 की पर मंथ की पेंशन जो है जिस पर आपको टैक्स 0 लगता था, 1 रुपये भी टैक्स आपको नहीं देना था। लेकिन बजट 2025 के बाद
अब आपको 12,75,000 तक की पेंशन आपको माफ़ की जाएगी। 12 लाख क्योंकि यहाँ पर रिबेट आपको मिल जाता है, प्लस 75,000 आपको स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन भी मिल जाता है, जिसके चलते 12,75,000 का फ़ायदा मिलेगा महीने के में। आपकी 1,06,250 तक की अगर पेंशन हुई तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। तो पेंशनर के लिए बड़ा तोहफा, एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर दिया गया है। कुछ और बेनिफिट फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन है यहाँ पर जो फ़ायदे दिया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट हियरिंग में। तो यहाँ पर कोर्ट हियरिंग में आपको प्रायोरिटी दी जाती है। हाई कोर्ट हो या निचली कोर्ट हो, जितनी भी कोर्ट होती है वहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका केस सुना जाता है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हायर प्रोफेशनल एफडी रेट्स। तो अगर आप बैंक में बात करें तो हर बैंक द्वारा यहाँ पर 0.5% एक्स्ट्रा बैच यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो रेगुलर सीनियर सिटीजन आपको यहाँ पर से, अगर रेगुलर सिटीजन से तुलना करें तो आपको यहाँ पे 0.5% ज़्यादा मिलता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो 1% आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। तो रेलवे टिकट की बात करें तो महिला सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 58 साल है और पुरुष जिनकी एज 60 साल है, तो उनको यहाँ पर 50% 40% तक रेलवे की टिकट यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। यानी रेल टिकट पर आपको 40 से 50% छूट मिल जाता है। लेकिन फ़िलहाल कोविड के बाद यहाँ पर छूट जो है वो बंद कर दी गई है। फ्यूचर में आगे कभी भी ये जो छूट है वो जारी किया जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। कुछ स्टेट जो है वो यहाँ पर एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो सीनियर सिटीजन का अगर खुद का घर है और खुद का हाउस है तो खुद का यहाँ पर अब आपको फ़ायदा मिलता है। कुछ स्टेट जो हैं वो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन देती है। इसी के साथ साथ सरकार द्वारा यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बनाई है, जिसमें आपको 8.2% का ब्याज यहाँ पर आपको मिलता है सालाना के तौर पर। यानी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। 30 लाख अगर आप निवेश करते हैं 8.2% के हिसाब से हर महीने 20,500 की आपकी इनकम हो जाती है। अगर आपकी वाइफ भी है, वो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में वह पर आपको 20,500 यानी 41,000 की यहाँ पर आपको बेनिफिट दोनों मिलाकर मिल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।